सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। केले के पत्ते, केले का फल, प्रसाद, जल का लोटा पंचामृत बनाकर रखें और सत्यनारायण की पूजा करें विधि विधान से। किसी भी समय, शाम के समय, पूर्णिमा के दिन आप ये कथा कर सकते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जो थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूछे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है तो मैं उस व्रत को आपको जरूर बताऊंगा। श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सुनिए, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि क्या करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वे श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों ईश नारायण को देखकर हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे वर माला पहने हुए स्तुति करने लगे। भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती और निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपका नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? क्या पूछना चाहते हैं? किस काम से आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने योनियों में पैदा हुए हैं किसी न किसी कारण से अपने दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों का दुख थोड़े से ही प्रयत्न से और कैसे दूर हो सकता है? भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं बताता हूँ। मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। ऐसा व्रत बताता हूँ जिस बहुत ही दुर्लभ और उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत है। अच्छी विधि पूर्वक करके मनुष्य अत्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और यह व्रत किस दिन यह व्रत करना चाहिए, बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। और भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, किसी भी समय, जब आपको समय मिले उस समय इस व्रत को कीजिए। सत्यनारायण की प्रातः काल ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया लेवें और गेहूं के अभाव में अगर नहीं है गेहूं का आटा तो गुड़, शक्कर, कुछ भी भक्षण योग्य पदार्थ मीठा ले भगवान को अर्पण कर देवें और अपने बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें। भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। आप अवश्य मनुष्यों की इच्छा पूरी होगी और सभी कष्टों से मुक्ति होगी। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को जिसने पिया उसका इतिहास कहता हूँ। काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण को देखकर उसके पास रूप धारण करके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मन वांछित फल देने वाले हैं तो ब्राह्मण तू इसका पूजन करने से सब दुखों का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने इस व्रत को विधान पूर्वक बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उस व्रत को मैं करूँगा। यह निश्चय करके उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा को चल दिया। उस दिन भिक्षा में उसने प्रण किया था कि अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का पूजा करेगा, तो उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण की पूजा की व्यवस्था की और सभी दुखों से छूट जाएगा। इस नारद जी से सत्यनारायण का कहो और व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, अब
ये सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मन में श्रद्धा है तो बोलिए किस किस ने इस व्रत को किया है, यह सब सुनो। ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। जब व्रत करने को तैयार हुआ उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ रख करके वो भी पूजा सुनने लगा, कथा सुनने लगा। नमस्कार करके ब्राह्मण को बोला, ये आप क्या कर रहे हैं और ये किस लिए किया जाता है, इससे क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसकी कृपा से यहाँ धन और धान्य की अधिक वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चनामृत और प्रसाद लेकर खाने के बाद अपने घर को गया। उसने भी प्रण किया कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। आज जो लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। विचार कर बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियाँ रख के अपने घर को चला गया, जहाँ लोग धनवान रहते थे। सुंदर नगरी में गया। लकड़ियों का दाम पहले दिनों से दुगना चौगना और बहुत पैसा मिला। बूढ़ा लक्कड़हारा दाम लेकर प्रसन्न हो पके केले की फली, प्रसाद, घी, दूध, शक्कर, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान की जो सामग्री थी लेकर घर को गया और भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लक्कड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार में समस्त भोग होकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे कथा कहता हूँ। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय। सभी देव स्थानों पर वो जाता था और गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया और व्यापार के लिए बहुत साधन था। नाव किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। बोला विनय से कि ये भक्तियुक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं। राजा बोला, साधु बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान व्रत है और मैं इसको कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर बोला, मुझे भी इसका विधान बताओ, आपके कथनानुसार करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है। राजा से सुनकर व्यापार से निवृत्त आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से देने वाले समाचार सुनाया, मेरी संतान होगी तभी इस व्रत को करूँगा। साधु ने अपनी पत्नी को बताया, लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। लीलावती के मीठे शब्दों का पति से कि आपने जो संकल्प किया था उस व्रत को कीजिए। उसने कहा कि इस व्रत को तब करूँगा जब इसके विवाह पर के बात करूँगा। ऐसे वो अपना पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। उसने तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ करके लाओ और दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खड़ी खोज के बाद उसने एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। प्रसन्नचित होकर पुत्री का विवाह उस के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वह भूल गया। जब आदमी सुख प्राप्त हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और अपने सुखों में मगन हो जाता है। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए कि ये मेरी पूजा को टालता जा रहा है। एक कुशल साधु बनिया जमाता सहित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। अब सत्यनारायण की कृपा से प्रेरित कोई चोर उनके राजा के धन को चुरा कर ले गया। चुरा कर भागा जा रहा था, लेकिन राजा के दूतों को देख करके चोर ने ससुर जमाई के सामने उस चोरी किए हुए राजा के सामान को रख दिया। अब राजा ने उन दोनों ससुर जमाई को पकड़ लिया और कारावास में डाल के ले गया और बोला कि जो 2 चोर हम पकड़ करके लाए हैं, उनका बुरा टाइम आ चुका था क्योंकि सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए थे। दोनों को कठोर कारावास में डाल गया। चुरा कर जो लाए हैं शारीरिक मानसिक पीड़ा दी, भूख प्यास से दुखित हो चिंता में। अब घर में कलावती और लीलावती दोनों ही दुखी थी। भूख और प्यास से अन्न धन सब कुछ खत्म हो चुका था। सत्यनारायण भगवान की व्रत को देखते हुए वह कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण लीलावती ने कहा, माता की इतनी देर कहाँ थी। कलावती ने कहा, हे पुत्री, इतनी देर कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कि एक ब्राह्मण के घर में मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और मैं ये प्रसाद सत्यनारायण भगवान का है। तब
कलावती को ध्यान आया कि मेरे पति ने भी ये कामना की थी और वो भूल गए। तब उसने भूख प्यास और घर में अन्न धन की चिंता से उसने भी सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद घर में शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रकेतु राजा को सपने में दर्शन दिए कि राजा, जो दोनों प्राणियों को तुमने पकड़ा है वो छोड़ दो, वो निर्दोष है, और उनका जो धन दिया है और उनसे दूना धन देकर राजा ने उनको वापस कर दिया। और सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा ने उनको छोड़ दिया। वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त सभा में बुलाया और उनको नमस्कार करा और उससे ज़्यादा धन दे करके उन्हें घर वापस गया कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है। वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन लिया था और ज़्यादा धन दिया। वैश्य दोनों भर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पे भी एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? बोले, मेरी नाव में तो झूठ बोल दिया कि पेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान को गुस्सा आया, बहुत अंतर्ध्यान हो गया। उनकी नाव को धन दौलत समेत पानी में डुबो दिया और बेलपत्ते उसमें देखा कि बेलपत्ते हैं और उसमें तो कुछ है ही नहीं, और शोक प्रकट करने लगी। ये दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बोला कि दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से प्रहलित ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो हम तो बहुत अज्ञानी हैं, बहुत ही छोटे आदमी हैं, अज्ञानी कैसे जान सकते हैं? आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी पूजा करेंगे और मेरी रक्षा करो, पहले के समान धन भर दो। और भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और अंतर ध्यान हो गए। नाव को आता देखकर धन से परिपूर्ण वह सत्यनारायण भगवान का पूजन अपने साथियों नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर रही थी। उस तरफ पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र कर। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास आई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव नारायण रुष्ट हो गए। पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डुबो दिया। और कन्या को रोता देखकर दुखी साधु बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करो। दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है और इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। ऐसे आकाशवाणी सुन कलावती घर जाकर प्रसाद पहुँच खाया। घर जाकर पहले प्रसाद खाया और आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन करा। उस दिन वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन और करने लगा। इस लोक को सुख अंत में स्वर्गलोक को गया। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, ऋषियों और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में 3 दुर्जनाम का एक राजा था। भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहाँ ग्वालों सहित भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन देखा। राजा को देखकर अभिमान वंश वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार करा। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग दिया और अपनी सुंदर नगरी को चला गया। यह सब कुछ नष्ट पाया वहाँ जाकर सत्यनारायण भगवान ने किया है। सब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से जैसे पहला था वैसे ही हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा धन प्राप्ति होगी, मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृक्षतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त करा। भगवान तुंगध्वज ने संभु होकर भगवान के भक्ति युक्त कर मोक्ष को प्राप्त करा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 भजब नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।